नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एनपीके 0050 की ए टू जेड सारी जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी दोस्तों यह क्या है, इसका मुख्य काम क्या है, इसको कौन कौन सी फसलों में कितनी कितनी मात्रा में और कैसे प्रयोग करना है। साथ ही दोस्तों यह कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को जो सिम्टम्स होते हैं उनको दूर करता है, यानी कौन कौन से रोगों को यह खत्म करता है। साथ ही साथ पौधे पर इसके क्या लाभ हैं, कौन सी कंपनी का खरीदें, कितनी मात्रा में पड़ जाएगा, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी दोस्तों आज के बाद आपको एनपीके 0050 से रिलेटेड कहीं पर भी जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि एनपीके 0050 क्या है, तो यह एक वाटर सोल्यूबल यानी जल में घुलनशील फर्टिलाइजर यानी उर्वरक है जो कि स्प्रे और ड्रीप में काम में लिया जाता है। यानी दोस्तों इसका स्प्रे भी कर सकते हो आप और ड्रीप में यानी सिंचाई जल के साथ में भी दे सकते हो। इसके अंदर दोस्तों पोटेशियम 50% और सल्फर 17.5% के लगभग होता है। दोस्तों यह क्लोरीन और नाइट्रोजन फ्री होता है, जिससे यह क्या होता है कि जो म्यूरेट और पोटास होता है वो क्या है कि दोस्तों जो सोलेनेसी ग्रुप की फसलें हैं, जैसे आपका जो मिर्च हो गई, टमाटर हो गई, या दोस्तों जो शुगर वाली फसलें हैं जैसे चुकंदर, गन्ना, इनमें क्या है कि ये हानिकारक प्रभाव डालता है। तो उन फसलों में यह पोटेशियम सल्फेट महत्वपूर्ण उर्वरक रहता है, क्योंकि यह बिल्कुल हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन वगैरह नहीं होता है। जबकि म्यूरेट ऑफ पोटास में क्लोरीन होता है जो फसलों के लिए हानिकारक होता है, कुछ फसलों के लिए जो मैंने बताई हैं। दोस्तों अगर बात करें कि इसका मुख्य काम क्या है, तो फल और दाने का विकास करना, यानी दोस्तों ये फसलों को पकाने में सहायक होता है। दोस्तों इसके अलावा यह पत्तियों पर जो इस प्रकार का आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसकी पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं, पीले पड़ के झुलस, उसको खत्म करेगा। साथ ही पौधे की ऊपरी पत्तियों में पीलापन जो आ जाता है सल्फर की कमी से, उसको भी दूर करता है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों दाने में चमक पैदा करता है, फसल को जल्दी और अच्छी तरह से पकाता है। साथ ही साथ दोस्तों दाने को भराव अच्छा करता है, यानी दाने में झुर्रियाँ जो नहीं रह पाती हैं, अगर पानी की अच्छी व्यवस्था है और इसका आपने स्प्रे कर दिया तो इसकी कमी अगर हो जाती है पोटास की, तो उससे दाने सही से नहीं बनते हैं, झुर्रियाँ बन जाए तो वो नहीं होगा अगर इसका स्प्रे कर देंगे तो। साथ ही साथ दोस्तों ये फसलों में रोग रोधिता भी लाता है। दोस्तों अगर बात करें कि इसको कौन कौन सी फसलों में कितनी मात्रा में किस प्रकार से कैसे प्रयोग करना है, तो दोस्तों इसे लगभग आप वैसे तो आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हो, यानी किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हो वो पकते समय। लेकिन दोस्तों जो फसलें एक साथ पकती हैं, यानी दोस्तों जिनमें शाखाएं निकलती हैं, उसके बाद में फूल आते हैं एक साथ, उसके बाद में उनसे फूलों में से या तो फूल आते हैं या बालियां निकलते हैं उनमें से, उसके बाद में फूल या बालियों के बाद में उनमें दाना बनता है या फल का विकास होता है, जैसे सोयाबीन, उड़द, मूंग हो गया, गेहूं हो गया। ऐसी फसलों में जिनमें मैच्योरिटी स्टेज एक साथ में होती है, यानी एक साथ पकती हैं, तो उनमें यह सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। लेकिन दोस्तों सब्जियों में जैसे टमाटर हो गया था, उसमें शाखाएं, नई शाखाएं का ग्रोथ भी हो रहा है, उसके बाद में नए फूल भी आ रहे हैं, उसके बाद में पक भी रही है, तो एक साथ में कई सारी क्रियाएं चलती हैं। तो उनमें इसकी जगह एनपीके 0050 की जगह आप 19-19, 18-18 ऐसी एनपीके का प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों वो उनमें ज़्यादा लाभदायक होगा इसके बजाय। दोस्तों अगर बात करें कि इसको किस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हो, तो इसका आप स्प्रे भी कर सकते हो, यानी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है तो इसका आप स्प्रे भी कर सकते हो, और आप ड्रीप वगैरह में भी दे सकते हो, यानी फर्टिगेशन भी कर सकते हो। स्प्रे में दोस्तों इसकी डोज लेनी है वो आपको 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेनी है। और दोस्तों ड्रीप में इसको आप प्रति एकड़ के अंदर, यानी 40 आरी 40 बिस्वा 8 कनाल जमीन के अंदर आपको लेना है 3 से 5 किलो के बीच में, और ड्रीप में चला देना है। दोस्तों अगर कब प्रयोग करें, तो दोस्तों छोटी फल अवस्था, यानी जब फूल से फल बनना चालू हो जाए दोस्तों, या दाने की दूधी अवस्था जिनमें बालियों वगैरह में दाना पड़ना चालू हो जाए, यानी छोटा छोटा दाना पड़ना चालू हो जाए, उस समय इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों इसके साथ में आप कीटनाशक, फफूंदनाशक, टॉनिक वगैरह भी मिला सकते हो, यानी इसके साथ में मिलाकर स्प्रे करना चाहते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। केवल सल्फर और कैल्शियम जैसे तत्वों को आप ना मिलाएं, क्योंकि इससे रिएक्शन होने का चांस रहता है। लेकिन अगर ये भी अगर चिलेटेड रूप में, तो आप उनको भी मिला सकते हो, यानी चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें सल्फर, कैल्शियम उपस्थित है, उसको आप आसानी से मिला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर बात करें कि कौन सी कंपनी का खरीदें, कौन सा बढ़िया रहेगा, तो वैसे तो आपको जमे वो कंपनी खरीदिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस कंपनी पर आपको विश्वास है उसका आप खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों इफ्को, ग्रोमोर, श्रीराम, महाधन और जैसे उत्तम जैसी कुछ कंपनियां हैं, उनका अच्छा आता है, उसका रिजल्ट शानदार है।
साथ ही साथ दोस्तों इफ्को का आप इफ्को बाजार .in या इफ्को बाजार ऐप से खरीद सकते हो। अभी ये 155 रुपये किलो के लगभग वहाँ पर मिल रहा है, जिसे आप घर बैठे खरीद सकते हो। कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा, यानी 1 किलो भी आप खरीदोगे तो भी वो घर बैठे आपको 155 रुपये में ही मिल जाएगा और पूरे भारत के अंदर इसकी डिलीवरी है। दोस्तों इफ्को एक सहकारी कंपनी है, कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है। मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि यह एक गवर्नमेंट की सब्सिडी से चलने वाली सहकारी कंपनी है। हम सब इसके मालिक है, कोई भी इसका मालिक नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।